अच्छा हजरत, क्या तदाबीर, क्या इक़दामात, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि नफ्स शैतान के फ़रेब से इंसान बच सके? वो तरीक़े मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए इरशाद फरमाएं। सबसे पहले तो ज़ाहिर शरअ का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, यानी कुरान का इल्म, हदीस का इल्म हासिल किया जाए, क्योंकि जब तक हमें ज़ाहिरी गुनाहों के बारे में, नाजायज़ उमूर के बारे में, नेकियों के बारे में कामिल मारिफत नहीं होगी तो नफ्स शैतान के लिए बहकाना बहुत आसान है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी अजनबी इलाके में अगर कोई आदमी चला जाए और किसी से एड्रेस मालूम करे तो बाद वक़्त मजाक में उसको गलत गली में भेज देते हैं कि यहाँ चले जाओ, वो आखिर में जाके बंद होती है गली, तो बेचारे को पता ही नहीं चलता। तो यूँ ये फिर नफ्स शैतान इस तरह खेलते हैं बड़े आराम से, आम लोगों के साथ तो ऐसे ही हो रहा होता है। दूसरा जो है वो है बातिन का इल्म, इनकी वही वसाविस के मामलात को देखना, फिर बातनी गुनाहों के मामलात का इल्म और मारिफत हासिल करना, फिर बदलती हुई कैफियत पर गहरी नज़र, ये सब चीज़ें, ये इल्म सबसे पहला ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ होती है वो उन उमूर का इख्तियार करना जो शैतान को हमसे दूर करते हैं। इसमें अच्छी सोहबत है, तकवा इख्तियार करना, गुनाहों से परहेज़ करना, 5 वक्त नमाज बाकायदा पढ़ना, कोशिश करना मुस्तकिल ज़िक्र इलाही हो ज़बान से, और अगर कहीं रियाकारी का अंदेशा हो जैसे लोग बैठे हैं तो क़ल्बी ज़िक्र इंसान शुरू कर दे। इसी तरीके से जो ज़िक्र की मजालिस और महाफिल हैं इनमें शिरकत करना, और इसके फिर जस्ट अपोजिट बुरी महफिल को छोड़ देना, बुरे दोस्तों को छोड़ना, गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करना, इससे फिर शैतान दूर हटता है। और फिर नफ्स की चालों को समझने के लिए वही जैसे बार बार अपने क़ल्बी अहवाल पर गौर करना। हम बैठे होते हैं, अचानक अंदर से आवाज़ आती है यार पानी तो पी लें ठंडा सा, चाय का एकदम ख्वाहिश होती है चाय, तो फौरन अरे भाई चाय तो पिला दो। एकदम हम सोचते नहीं किसने अंदर से ख्वाहिश का इजहार किया। अगरचे ये मुबाह ख्वाहिशात है, कोई मना नहीं है, लेकिन जब इन मुबाह ख्वाहिशात को बासानी पूरा करें, तो जैसे एक छोटे बच्चे की आप एक जिद पूरी कर दें तो वो दूसरी जिद पूरी करने के लिए अपने अंदर जुर्रत महसूस करता है, और फिर आज जब उससे मना करें तो वो एड़ियां रगड़ के शोर मचाता है, चीखता चिल्लाता है, हत्ता कि माँ बाप ब्लैकमेल हो जाते हैं और सरेंडर कर जाते हैं, भाई इसको दे दो ये तो नाक में दम कर देगा। ऐसा ही है। इतना जब जिद्दी आप बना देंगे उसको तो फिर वो कैसे बाज आएगा? तो पहले मुबाह ख्वाहिश पूरी कराता है, फिर हराम ख्वाहिश की तमन्ना करता है। जब हम मुबाह से नहीं रोक पाते तो हराम ख्वाहिश से रोकने की हिम्मत और जुर्रत भी पैदा नहीं होती। इसलिए हम अक्सर ये अर्ज करते हैं कि रोजाना कम अज कम इब्तिदा ऐसे करें कि 3 मुबाह ख्वाहिशात को तर्क करने की आदत डालें। हराम से तो बचना ही बचना, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मुबाह ख्वाहिशात ताकि ताकत जमा हो। मसलन पानी पीने को दिल चाहा, ठंडा पानी, रुक जाए नहीं पिलाऊंगा तुझे। चाय का दिल चाहा, नहीं पीनी है चाय। 3 ख्वाहिश कम अज कम 1 हफ्ते तक ये करते रहें। और बुजुर्गान दिन ने फरमाया, किसी ने पूछा कि हुजूर एक मुझे रियाजत बताएं, फरमाया जब बोलने का दिल चाहे तो खामोश हो जा, और जब खामोश होने का दिल चाहे तो बातें शुरू कर दे। तो अगर जस्ट अपोजिट जाए ना, गर्म पानी ठंडा पानी को पीने को दिल चाह रहा है, नफ्स ने कहा गर्म पिला दे, गर्म चाय तो ठंडी चाय, मीठा खाने को दिल चाह रहा है तो नमकीन, नमकीन को दिल चाह रहा है तो मीठे की तरफ। तो ये तो उल्टा इसके ऊपर वार होगा। ये 3 ख्वाहिशात कम अज कम, इसमें कोई कंप्रोमाइज ना करें। हाँ, अगर फर्ज करें चौथी 5वीं आ गई तो उसमें फीस लें इससे। अच्छा, चलो मैं ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, 3 पे तो रोक लिया तुझे, चौथी के अंदर फीस वही कि 10 दफा दुरूद शरीफ। क्या बात, 100 दफा दुरूद शरीफ पहले ये कर, फिर इसके बाद में करता हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा, फौरन कहेगा तू पहले कर ले फिर इंशाल्लाह मैं कर लूंगा, या कहेगा अभी तो सारा कर ले, रात को कर लेंगे एक साथ कर ले। कभी इसके बहकाए में ना आए। जहां आपने इसकी बात मान ली दोबारा तो फिर मानता नहीं है, फिर वही ठेंगा दिखाता है, वही पॉलिटिशियंस की तरह वोट लेते हुए घर पे आएंगे और वोट मिल गए तो बोलते काबू में नहीं आएंगे। तो खुलासे कलाम यह है कि इस तरीके से आदमी करे तो इंशाल्लाह एक नूर पैदा होता है। और ये जो आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, नफ्स को जो मारने का कहा जाता है ना, मारने का मतलब गला घोंटना नहीं है, इस तरह उसको मगलूब कर लेना कि आप कहें कि ये करना है तो ये करना है, ये नहीं करना तो मुजाहमत खत्म कर दे, नहीं करना। जब ये हो तो ये नफ्स का खोया कि मार लिया, मगलूब कर लिया। तो नफ्स को मगलूब करना है, मारना नहीं है। जब एक घोड़ा हो, अगर वो सरकशी कर रहा है, नहीं काबू में आ रहा, तो उसको भूखा प्यासा रखें, भारी बोझ लाद दें। कभी आपने देखा होगा बाज़ औक़ात एक घोड़े को पीछे बांधा होता है तांगे के, जी जी, या गधा पीछे बंधा होता है, वो क्यों? उसको इंसान बना रहे होते हैं कि तेरा भाई भी देख कितना मुतियो फरमा बरदार है, तू भी सीख ले। तो वो देख देख के सीख लेता है। अच्छा, जब वो सीख लिया घोड़े ने, वो मुतियो फरमा बरदार हो गया, फिर उसको भूखा रखें, फिर भारी बोझ डाल दे? नहीं, फिर ठीक है अब जरूरत नहीं है, मुतियो फरमा बरदार हो गया, अब आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, अब तो बल्कि वो आपकी मदद करेगा। ये भी बात एक समझने वाली होती है कि हमारे अकाबरीन से साबित है, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के पास जो औरत बच्चे को लेकर आई कि जी रियाजत इसकी करवाएं, जब बाद में तो देखो सूखा हुआ है, जौ की रोटी हाथ में, और गौसे पाक मुर्गा खा रहे हैं। कहने लगे वाह वाह,
शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा बच्चा जौ की रोटी या मुर्गा खाए, आपने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, वो मुर्गा खड़ा हो गया जिंदा हो गया, फरमाया कि जिस काबिल होगा तो मुर्गा भी खाएगा। यानी ये चीजें हम पर मनफी असरात मुरतब नहीं कर रही। याद अगर कोई पीर साहब पाए खा रहे हों तो उनकी वीडियो बना लेना कि पाए खा रहे थे। आप बस कहना पीर साहब हैं तो आपकी वीडियो बना के 7 रानें हमारे सामने खाइए मुर्गे की। तो भाई वो इंसान है, कोई वो पत्थर तो नहीं है कि नहीं खाएगा। हाँ। तो वो नोट करते हैं फिर ये, और फिर कहते हैं इनमें तो बुजुर्गी हो ही नहीं सकती। मैंने खुद देखा 4 किस्म के खाने लिए थे और 2 किस्म के मीठे लिए थे। भाई इन चीजों को मना नहीं है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बहुत सारी चीजें तनावुल फरमाई है जब उनकी खिदमत में पेश की गई, बल्कि बाद औक़ात तो डिमांड फरमाई है। हजरत बरीरा रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए तो दस्तियां मांगी सरकार ने खास तौर पर। असल क्या है, मगलूब करने के बाद फिर इसको थोड़ा बहुत रिलीफ दे दें, लेकिन सरकशी करने लगे दोबारा सख्ती की तरफ आ जाए फिर सही हो जाएगा। बड़े अच्छे अंदाज़ों में साहब ने बयान फरमाया। और